सभी भाइयों को राम राम। राम 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 राम। आज हम पुनः उपस्थित हैं सलेमगढ़ सतराम पंथ आश्रम पर और हमारे साथ हैं सतराम पंथ के सेवक श्री आयस दास जी और उनसे हम अध्यात्म की अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के बारे में, दीपोत्सव के बारे में। जैसा कि जो है हम सभी जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार आ चुका है और सभी पूरे देश में और दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में दीपावली का क्या अर्थ है। हम सभी तो यही धारणा और कहानी जानते हैं कि एक भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटे श्रीलंका से विजय करके, रावण का संहार करके, तो अयोध्या आने की खुशी में लोग दीपावली मनाते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, अंतरांग अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे श्री दास जी से। वो इस पर प्रकाश डालें, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी बताएं। राम राम जी, राम राम। दीपावली का पर्व एक सांसारिक रीति से भी मनाया जाता है और संत लोग वो अपने हिसाब से वो लोग मनाते हैं। सांसारिक जो लोग हैं वो पौराणिक कथा के अनुसार या धार्मिक जो भी मान्यता है उसके आधार पर मनाते हैं। जैसे अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जब लंका के राजा रावण का वध किए और वध करने के बाद जब वह अयोध्या में आए तो अयोध्या वासी भगवान के आने की खुशी में दीप प्रज्वलित किए और मिठाइयाँ बांटे, रंगोलियाँ मनाए, यानी अपने खुशी का उन्होंने इजहार किया जब भगवान अयोध्या में आए। ऐसे तो कहा जाता है कि रावण को मार करके अयोध्या में आए, लेकिन रावण वास्तव में देखा जाए तो रावण मरा दशहरा को और 20 दिन के बाद यह दीपावली आता है। और रावण को मारने के बाद वो तुरंत चले आए अयोध्या में। तो कहीं यह बात तो उतना सेट नहीं होता है, लेकिन सबकी मान्यता है तो मनाते हैं। और ऐसे पुराण में भी कथा है कि देवता और असुर लोग दोनों पार्टी मिलकर के जब समुद्र का मंथन किए तो उस मंथन से भगवान धन्वंतरी उसमें से उत्पन्न हुए, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। हाँ, और उसके एक दिन के बाद लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। तो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई तो जो धनतेरस मनाया जाता है वह दीपावली के 1-2 दिन पहले ही मनाया जाता है। उसके बाद से लक्ष्मी की पूजा होता है। तो यह अपने जगह पर सही बैठता है कि आज के दिन लक्ष्मी की पूजा होता है जी। तो लक्ष्मी के आज के दिन मतलब दीपावली के दिन पूजा होता है और उस दिन लोग पूजा करते हैं और दीप उत्सव करते हैं, खुशियां मनाते हैं लक्ष्मी के आने के उपलक्ष्य में। और भी पुराणों में मान्यता है कि कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था दीपावली के दिन ही। नरकासुर का आतंक बहुत फैला हुआ था तो उसका वध आज ही का दिन हुआ। तो ये भी खुशी की बात था। उस दिन भी लोग खुशी का इजहार किए। उसके नरकासुर के आतंक से इतना लोग आतंकित हो गए थे, परेशान हो गए थे कि जब वो मारा गया तो लोगों के अंदर एक खुशी की दौड़ आई तो मनाया जाता है। और जैन धर्म में भी जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 24वीं परिक्रमा पूरा करने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। 24 तीर्थंकर भी कहलाते हैं वो। तो वो पूरा किए थे तो वो भी लोग मनाते हैं। ऐसे ही ईसाई धर्म में भी मनाता है। यानी इस्लाम धर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म हैं, सनातन धर्म में जो आते हैं वो सब देश और विदेशों में सब जगह
या दीपावली को मनाते हैं, दीप का उत्सव मनाते हैं। तो सांसारिक जो लोग हैं उनका दीपावली मनाने का यह उद्देश्य है कि दीप को जला करके, प्रकाश को उज्ज्वलित करके, और जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उसको दूर किया जाए और अपने अंदर और बाहर उसको सफाई किया जाए, प्रकाश, ज्ञान की प्रकाश लाया जाए और बुराइयों को हटा करके अच्छाई का प्रतीक यह दीप उत्सव का पर्व है, यानी प्रकाश। उपनिषदों में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, माने अंधकार से प्रकाश की ओर चले जी। तो दीपावली का भी तो इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष दीपावली का यह पर्व मनाया जाता है, ताकि सबको यह याद रहे कि कम से कम उस दिन तो अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ अपनी सफाई करे और कुमार को हटा करके, अज्ञानता को हटा करके, जैसे दीप जलता है और सब जगह को प्रकाशित करता है, वैसे ही सब लोग ज्ञान के द्वारा अपने बुराइयों को छोड़ें और अच्छाई का प्रकाश समाज में लाएं। इस उद्देश्य से यह संसारिक लोग मनाते हैं। और अध्यात्म में जो साधु संत भक्त लोग हैं उनका तो कोई मेन त्योहार नहीं है, उनके लिए सदा के लिए होली है, सदा के लिए दिवाली है और सदा के लिए दशहरा है। यानी जो संत होते हैं वो एक रस होते हैं, उनमें कोई विषमता नहीं आती है, वह एक रस उस मालिक का भक्ति करते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोग शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हम लोग जीव हैं। तो जीव तो सत्य हुआ, अब जीव इस संसार में आया हुआ है और जो भी कर्म का फल है उस जीव को भोगना है। जीव को जब ज्ञान होगा तभी वास्तव में प्रकाश होता है। तो जीव यहाँ पर आकर के माया उसके ऊपर पर्दा डाल करके अज्ञान में कर दी है, अज्ञान का पर्दा उसके ऊपर लग गया है। एक तरह से अंधकार में जो संसारिक जीव है वह अंधकार में है। वो कब प्रकाश होगा? जब उसको स्वरूप ज्ञान होगा। स्वरूप ज्ञान होगा और जब उसको ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है और ज्योति जो स्वरूप है वो प्रकाश मान्य है। तो जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तब यह जीव को अंदर और बाहर सब प्रकाश मान्य होगा। तो जीव को चाहिए कि अपने स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करे और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे, तब जाकर के राम नाम की सुधि ले, ज्ञान करे उसका ज्ञान करके। इसलिए कि बताया गया है कि राम नाम मणि दीप धरु, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। जो राम नाम है वह जैसे मणि होता है, वह प्रकाशित होता है, तो उसको कोई मतलब साधन की जरूरत नहीं होती है, वो किसी का आधार नहीं लेता है। जैसे दीपक है तो उसको तेल चाहिए, उसको बत्ती चाहिए, लेकिन जो मणि है वह स्वयं प्रकाशमान होता है। वो कोई आंधी और तूफान कोई आओ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब राम नाम का सुधि हो जाएगा और राम नाम की मरम या जीव जान जाएगा, जब ब्रह्म को जान जाएगा, जब अपने स्वरूप को जान जाएगा, तो यह खुद जो है उस दीपक के समान जो प्रकाश देता है, जो मणि जो प्रकाश देता है, उस तरह से ये हमेशा के लिए प्रकाशित रहेगा। ये नहीं कि अब ये दीपावली के दिन ही वो दीपक जलेगा और प्रकाश देगा। यह मणि के समान है जो हमेशा के लिए एक रस प्रकाश देता रहता है। जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो राम नाम के सेवक हैं, दास हैं, वो ब्रह्म ज्ञान में और प्रभु के ज्ञान से हमेशा प्रकाशित रहते हैं। तो संसारिक में जो जीव है, इसको अध्यात्म में देखा जाए, जैसे अयोध्या नगरी है वैसे ही अध्यात्म में यह जो शरीर है
यह अयोध्या नगरी के समान है। और अयोध्या में जो दशरथ जी थे उनका प्रताप 10 दिशाओं में था। वैसे ये शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, इसके ऊपर जो मन है उसका प्रभाव 10 दिशा में है, 10 इंद्रियों पर है। तो इस अयोध्या रूपी नगर में, जैसे उस अयोध्या में राम थे, कृष्ण राम थे, लक्ष्मण थे और सीता जी थी, वैसे ही इस जो शरीर रूपी जो अयोध्या है, इसमें आत्मा रूपी राम है, जीव रूपी लक्ष्मण और इच्छा रूपी सीता इस शरीर के अंदर में अध्यात्म में कहा गया है। तो जब राम लक्ष्मण सीता उनका जब तक शादी नहीं हुआ था, तब तक अयोध्या में बहुत ही हंसी खुशी के साथ और पूरे अपने परिवार में गुरुजनों के साथ, अपने माताओं के साथ, अपने प्रजाओं के साथ हंसी खुशी से और आनंद में रहते थे वो लोग। लेकिन जब कोई कारण हुआ तो कारणवश उनको बन जाना पड़ा, और राम लक्ष्मण और सीता तीनों आदमी बन गए। तो अध्यात्म में भी जो आत्मा, जीव और इच्छा है, यह सांसारिक विषय में, विषय रूपी वन में यह स्वार्थ बस चला जाता है। ज्ञान से भ्रम से। तो विषय जो है सांसारिक, वो वन के समान है। और जब यह वन में जब चला जाता है तो वन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर जैसे राक्षस उस वन में रहते हैं, वो इच्छा रूपी सीता को हर ले जाते हैं। जब इच्छा रूपी सीता को जब वो हर ले जाते हैं तो ये जीव और आत्मा उसकी खोज में यह वन वन भटकते हैं। वन वन यानी विषय में भटकते हैं कि हमारी इच्छा कहाँ पूरा हो जाए, लेकिन उनकी इच्छा कहीं पूरा नहीं होती है। विषय विकार जो वन है उसमें इच्छा कहीं पूरा नहीं होती है और वो भटकते ही रहते हैं, जब तक कि उनको कोई आध्यात्मिक कोई संत न मिल जाए, कोई भक्त न मिल जाए जो उनको मार्गदर्शन करावे। जैसे राम जी को हनुमान जी मिल गए और हनुमान जी ने सीता का पता लगा करके उनको बता दिया, वैसे ही जब ईश्वर के कोई भक्त संत जब मिल जाते हैं तो वो इस इच्छा आपकी कहाँ चुरा गई है, कहाँ लुप्त हो गई है, उसका पता वो लोग बता देते हैं। फिर उसके लिए अब तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार जैसे राक्षस उसको हर ले गए हैं। अब उससे छुड़ा करके इच्छा को वापस लाने के लिए उसमें जीव की भूमिका है और आत्मा की भूमिका है। जैसे अहंकार रूपी जो रावण था उसको राम जी ने मारा, और जो अभिमान रूपी जो राम था कि जो 14 बरस जो सयन न किया हो, जो 14 बरस जो ब्रह्मचर्य रहा हो और 14 बरस जो फलाहारी हो, वही इंद्रजीत है। तो लक्ष्मण जी ने जब वन में गए तो 14 बरस ब्रह्मचर्य तो ऐसे ही रहे, और उन्होंने 14 बरस अपनी भाई की सेवा करने में लगा दिया। जब वो सोते थे तो उनको पांव दबाते दबाते उनकी सेवा करते का ही उनकी चाहना था। सोते नहीं थे, उनका इच्छा नहीं था कि हम सोएं। लेकिन जब काफी देर हो जाने के बाद राम जी कहते कि भाई लक्ष्मण, भ्राता जाओ थोड़ा आराम कर लो, तो उनके इच्छा के अनुसार वो जाकर के आराम करते थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। तो उनकी इच्छा थी सेवा करने का। तो कहा गया है कि जाकी सूरत लगी है जहां आ कहे कबीर सो पहुंचेता। तो उनकी चाहना जो था वो सेवा करने में था,
सोने में नहीं था, इसलिए 14 वर्ष उनका सेवा में गना गया, वह शयन में नहीं गना गया। और 14 वर्ष जब वन में थे तो फलाहारी करवे किए, तो वही जा करके उस अभिमान रूपी शेष नाग को मारे। तो जो जीव यह प्रक्रिया करेगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और जो सोने की इच्छा है, माने चाहना उसकी न रहे सोने का, कोई भी संसारिक काम धाम व्यवसाय गृहस्थी दिन भर करे, और शाम को जब वो खा पी करके जब बिस्तर पर जाए, उस समय भगवान को उसको स्मरण भजन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, यही इच्छा रखना चाहिए कि हम भगवान का गुणगान करें। और काम वो तो नहीं, जब आएगा तो आ जाएगा, वो सो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा ना हो कि हम सोएं, है तो उसकी जो भक्ति है वो चालू रहता है। फिर जब वो सो गया और वो उठा, फिर भगवान का राम नाम लेना चालू कर दे, गुणगान करना चालू कर दे। जो है शेषनाग के अवतार थे, तो मेघनाथ रूपी अहंकार को मारे। हाँ, तो कहानी सब बहुत है जी, उतने कहानी में हम लोग को अभी नहीं जाना है। हमको मतलब आध्यात्मिक में आपका थोड़ा मतलब हमको समझना है जी, ताकि इस जीव को थोड़ा ज्ञान हो जाए और ये जीव कैसे प्रकाश में आ जाए, जो दीपक के जो प्रज्वलित होता है वैसा इसका अर्थ निकले। तो जब इस जीव को जब तक अध्यात्म से जुड़ेगा नहीं और उस ब्रह्म का और पार ब्रह्म का इस जीव को जब ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह जीव प्रकाश में नहीं आएगा, तब तक ये प्रकाश में नहीं आएगा। तो वैसे ही राम ने रावण को मारा, यानी आत्मा बल से, आत्म ज्ञान से, जब उसको स्वरूप ज्ञान जब होगा, जब स्वरूप ज्ञान होगा, तब जाकर के काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर जो राक्षस हैं सब ये मारे जाएंगे। और जब यह जीव जागेगा तब जाकर, और जब वो राक्षस सब मर जाएंगे तब जाकर के आपकी इच्छा जो है आपके बस में होगी, मेघनाथ। और जब राक्षस हैं सब वो जब मरे जाएंगे तब जाकर के जो आपकी इच्छा है वो आपके बस में होगा, नहीं तो उनके बस में है। तो जब आपके बस में जब रहेगा तब आप जा करके आप आनंदित होंगे, खुशी होंगे, आप इच्छा के अनुसार स्मरण भजन कर पाएंगे और अपने स्वरूप को जान पाएंगे। जब स्वरूप को अपना जान लेंगे, और ये दुनिया जो है ये ब्रह्म का रूप है, ज्योति स्वरूप है ब्रह्म का, और ज्योति से ये जगत दुनिया बना हुआ है। तो सत्य है ब्रह्म, सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है। तो इस जगत में ब्रह्म ज्योति को देखना ही ज्ञान है। तो जब सब में आप ब्रह्म ज्योति को देखेंगे तब आप ज्ञानमय हैं। वास्तव में कहिए ज्ञान क्या है, तो जब ब्रह्म का आपको नॉलेज हो जाए कि यह सब ब्रह्ममय है, ये सब ब्रह्म है, तब आपको ओरिजिनलिटी ज्ञान हुआ, यानी आपको सत्य का ज्ञान हुआ। और जब तक आप इस संसार में आप विषमता देख रहे हैं, अलग अलग उसका वर्णन कर रहे हैं और उसकी महिमा गा रहे हैं, चाहे आप कितना ही बड़ा विद्वान है, लेकिन आपको अज्ञानी कहा जाएगा। इसलिए कि जो असली जो स्वरूप है वह ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म में जो देखता है वही ज्ञानी है। तो जो ज्ञान में है वो हमेशा प्रकाशमान है, ब्रह्म ज्ञान में स्थित है तो हमेशा प्रकाशमान है। तो जो स्वरूप में है, चाहे ब्रह्म ज्ञान में आए तो मणि के समान हमेशा प्रकाशित है, और चाहे स्वरूप ज्ञान में आए, आत्म ज्ञान में आए, तो भी उसके जितने भी माया के जो पर्दा है, जो अंधकार है अज्ञान का, वो सब खत्म हो जाएगा और उसको सब जगह ब्रह्म में, प्रकाश में, ज्योति में सब दिखाई देगा। तो उस जीव को इस लोक में भी कल्याण होगा और परलोक में भी कल्याण होगा। इसलिए बताया गया है कि संत लोगों के लिए और भक्त लोगों के लिए इस जगत में रोज ही दशहरा है और रोज ही दीपावली है, और सांसारिक लोगों के लिए साल में एक दिन आती है खुशी के दिन, तो एक दिन अपनी खुशी मना लेते हैं और बाकी दिन अंधकार में ही लोग रहते हैं। लेकिन वही संत लोग हैं तो 24 घंटे और 365 दिन वो आनंद में, प्रकाश में, और सदा के लिए वह दीप
प्रकाश के समान वो प्रकाशित रहते हैं। ज्ञान से उज्जवल रहता है। हाँ, उनके पास अंधकार और अज्ञान नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो रियलिटी में जो सत्य है वो हम लोग शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हम लोग जीव हैं। और जीव का कल्याण कैसे हो, इसके लिए जीव को अपने को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप को जानना होगा। और ये जगत जो ब्रह्म का स्वरूप है उस ब्रह्म का अनुभव करना पड़ेगा, ब्रह्म सबको देखना पड़ेगा और उस मालिक को जानना पड़ेगा, जिस मालिक ने इस जीव को, इस जगत को, ब्रह्म को, माया को जिसने बनाया है, जिसने उत्पत्ति किया है, उसको जान करके और उसका स्मरण भजन जब हम लोग एक नियम के अनुसार जब हम करने लगेंगे, तब जा करके जो अंधकार का पर्दा है, जो अज्ञान का पर्दा है, यह सब दूर हो जाएगा और जीव सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। बोल सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय।